बराए सेहत याबी तमाम मोमिनीन और मोमिनात बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। लश्करे शाहे दीन उदास नहीं, भाई थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बस ऐसे लश्करे शाहे दीन उदास नहीं, कुल बहातर है और हिरास नहीं। लश्करे शाहे दीन उदास नहीं। होश कासिम की जंग ने खोए, होश कासिम की जंग ने खोए, पिसरे साद के हवास नहीं। लश्करे शाहे दीन उदास नहीं। शोहदा को वो जिंदगी है नसीब, शोहदा को वो जिंदगी है नसीब। मौत जिस जिंदगी के पास नहीं। लश्करे शाहे दीन उदास नहीं। रन में असगर को ले चले हैं हुसैन, रन में असगर को ले चले हैं हुसैन। छाँव तीरों की इनको रास नहीं। लश्करे शाहे दीन उदास नहीं। कब्र असगर पे कहती थी मादर, कब्र असगर पे कहती थी मादर, क्यों मेरी जान अब तो प्यास नहीं। लश्करे शाहे दीन उदास नहीं। कब्र जंगल है और तन्हाई, कब्र जंगल है और तन्हाई। माँ बहन कोई आस पास नहीं।
लश्करे शाहे दी उदास नहीं, यूं लुटे शह के बाद अहले हरम, यूं लुटे शह के बाद अहले हरम, एक चादर किसी के पास नहीं, लश्करे शाहे दी उदास नहीं। दिल से अक्सर ये कहती थी सुगरा, दिल से अक्सर ये कहती थी सुगरा, शाह आए वतन को आस नहीं, लश्करे शाहे दी उदास नहीं। आलो कुरान पे है बिना हामिद, आलो कुरान पे है बिना हामिद, अपना ईमान बेअसास नहीं, लश्करे शाहे दी उदास नहीं। कुल बहातर है और हिरास नहीं, लश्करे शाहे दी उदास नहीं। दरूद दरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद वाले। असल में थोड़ा सा नहीं, बहुत दरूद पर मोहम्मद वाले। अंतर है बहुत है, एक मरतबा फिर दरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद वाले। बाकी रहा है कौन जहाँ में फना के बाद, जिंदा मगर हुसैन है क़त्ल जफ़ा के बाद। बाकी रहा है कौन, आका है वो हमारा, हम उसके गुलाम हैं। कब्ज़ा है कायनात पे जिसका खुदा के बाद। बाकी रहा है कौन, है मरकदे हुसैन तमन्नाए आखिरी, और जन्नत भी गर मिले तो न ले करबला के बाद। बाकी रहा है कौन, पर्दे की आयतों की ये तफसीर देखिए, बालों से मुँह छिपाए हरम है रिदा के बाद। बाकी रहा है कौन,
दुरूद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुलहिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व शफीना व नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, अल्लाह ने कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि हमारा दीन इस्लाम है। हमारे इस अशरे का मौजू है इस्लाम और मुसलमान, और मैं आपके सामने सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर पर नौजवानों की तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ कि मेरे नौजवानों ज़रा सोचो, इस्लाम दीन सबसे अच्छा दीन है तो मुसलमान सबसे अच्छे क्यों नहीं? जब नबी बहुत अच्छे हैं तो मुसलमान बहुत अच्छे क्यों नहीं? जब मौलाए कायनात सबसे बुलंद है तो उनके चाहने वाले पस्त क्यों हैं? जनाब शहजादी फातिमा ज़हरा कायनात की तमाम औरतों की सरदार हैं, तो कनीज़ान फातिमा ज़हरा को उनकी कनीज़ी में समाज और माशरे की औरतों के दरमियान में वो रुतबा हासिल क्यों नहीं जो होना चाहिए? और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर अपने नौजवानों से, ख़ास तौर पर अपनी बहनों से और अपने भाइयों से, कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपके कांधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए कि समाज और माशरे के दरमियान में ये पहचान पैदा होना जरूरी है कि आप अली वाले। मेरी कनीज़ों की ये पहचान, फातिमा की कनीज़ों को, मेरी बहनों को ये पहचान कराना बहुत जरूरी है कि हम फातिमा की कनीज़ हैं। तो ये पहचान उसी वक्त बनेगी जब मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे नौजवान, मेरे बच्चे सबके सब सीरत मौलाए कायनात पर अमल करें, तब दुनिया पहचानेगी ये अली वाले। और मेरी बहनें जो घरों में रहती हैं, उन बहनों को सीरत फातिमा पर अमल करना चाहिए ताकि दूसरी कौमों की औरतें ये समझ सके कि तुम कनीज़ान जनाब फातिमा ज़हरा हो। आप याद रखें कि आज के इस दौर में गैर मुस्लिम के पास क्या हम उनसे तवक्को रखें आज के दौर में कि वो आए हमारे कुतुबखाने में, हमारी लाइब्रेरी में, किताबें पढ़ें और किताबें पढ़ने के बाद में वो मौला के मुतालिक जानकारी हासिल करें और किताबें पढ़ के कहें वाह क्या किरदार था मौला अली का, कैसे सखी थे, कैसे आबिद थे, कैसे शुजा थे, कितने बहादुर थे, कितने रहमदिल थे, बेवाओं की मदद करते थे, यतीमों का ख्याल रख, वाह क्या कहना मौला अली का, कितने इल्म थे उनके पास, क्या कहना मौला अली का। अगर गैर मुस्लिम किताबें पढ़े तो उसको मालूम होगा, मगर हम उनसे तवक्को करें
कि वो हमारे कुतुबखाने में आए, लाइब्रेरी में बैठे, किताबें पढ़ें और मौला अली के मुतालिक जानकारी हासिल करें, शहजादी फातिमा ज़हरा के मुतालिक मालूमात हासिल करें, इमाम हसन ने सुलूक क्यों की थी ये जानकारी हासिल करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में इंसानियत को बचाने के लिए किस तरह से कुर्बानियां दी थी। हम गैर मुस्लिम से कैसे तवक्को करें, इसलिए कि आज तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुतुबखाने में आके किताबें पढ़ के मौला अली की सीरत का जायजा लें। आपके पास वक्त नहीं है कि किताबें पढ़कर मेरी बहनें जो हैं वो सीरत फातिमा ज़हरा के मुतालिक जानकारी हासिल करें और अपने घर में सीरत फातिमा को राइज करने की कोशिश करें। और पूरा दीन जो है जो किताबों के अंदर महफूज है वो अरबी में है या फारसी में है या उर्दू में है। मेरी आवाज जहां तक जा रही सब उर्दू जबान जहां जहां लोग रहते हैं वो सुन रहे हैं। ये भी बहुत कड़वी हकीकत है, ना हम अरबी पढ़ सकते हैं ना हम फारसी पढ़ सकते हैं, और उर्दू जो हमारी मादरी जबान है उसका आलम यह है कि हम नौहा पढ़ने वाले जो नौहे के शौकीन हैं वो नौहा तो पढ़ते हैं मगर हिंदी में लिख के पढ़ते हैं या रोमन में लिख के पढ़ते हैं, वो भी उर्दू नहीं जानते। तो जब हम खुद उर्दू से दूर होते चले जा रहे हैं, अरबी फारसी हम जानते नहीं हैं, तो गैर मुस्लिम से कैसे तवक्को करें कि वो लाइब्रेरी में आन के अरबी की किताब पढ़े, फारसी की किताब पढ़े या उर्दू की किताब पढ़ने के बाद में हमारे दीन के मुतालिक जानकारी हासिल करे, रसूल खुदा के मुतालिक जानकारी हासिल करे, मौला अली की शुजाअत के बारे में किताबें पढ़े, जनाब सीरत फातिमा ज़हरा किताबों से हासिल करे। जब हमारे दरमियान हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान उर्दू अरबी फारसी से नाबालद हैं, किताबें पढ़ते ही नहीं है, तो हम उनसे क्या तवक्को करें। तो फिर वो कैसे पहचाने कि अली क्या थे, वो कैसे पहचाने कि हसन क्या थे, उन्हें कैसे मालूम हो कि हुसैन कैसे थे, उन्हें कैसे पता चले कि जनाब फातिमा जो आलमीन की औरतों की सरदार है उनकी सीरत क्या थी। वो किताबें तो पढ़ेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे, आपको देखते हैं वो, और आपको देखने के बाद में उनके मुतालिक फैसला करते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, याद रखना कि गैर मुस्लिम किताबें नहीं पढ़ता है, वो आपको देखता है और आपको देखने के बाद में उनके मुतालिक फैसला करता है। अगर तुमने आज के इस बिगड़े हुए दौर में, इस बिगड़े हुए माशरे में, इस बेइंतहा खराब दौर में अगर तुमने बेहतरीन सीरत दुनिया वालों के सामने पेश कर दी तो दुनिया वाले बेख्तियार, गैर मुस्लिम बेख्तियार कह सकेंगे कि 1400 साल गुजर गए। 1400 साल गुजर जाने के बाद जब अली के मानने वाले, अली वालों का किरदार इतना बुलंद है और इतना अच्छा अखलाक पर फाइज है, तो मौला अली का किरदार कितना बुलंद होगा। 1400 साल गुजर जाने के बाद जब कनीज़ा ने जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत और किरदार और अखलाक इतना बुलंद है तो सीरत फातिमा का क्या आलम होगा। बेख्तियार का गैर कौम के मर्द और गैर कौम की औरतें कह उठेंगी और उनके मुतालिक फैसला कर लेंगी। मगर आप याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखो, अगर तुमने अच्छा किरदार पेश नहीं किया और मौला का तारुफ गलत तौर पे पेश कर दिया तो यही कौमें पुकार के कहेंगी कि 1400 साल गुजर जाने के बाद जब अली और फातिमा के मानने वालों का किरदार इतना खराब है, ये सच्चे नहीं है, ये ग़ीबत करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बेईमानी करते हैं, ये कत्ल करते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, या एक दूसरे के ऊपर बार नहीं करते हैं, तो जब इनका किरदार इतना गिरा हुआ है तो माज़अल्लाह वो मौला के मुतालिक भी यही फैसला करेंगे, शहजादी फातिमा ज़हरा के मुतालिक भी यही फैसला करेंगे। जब ये ऐसे हैं तो वो भी माशाअल्लाह ऐसे ही होंगे। इसीलिए मेरे मौला ने 1400 साल पहले अपने शियों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को पैगाम दिया था, कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू लना शैनन। ऐ हमारे शियो, अपने अमल से हमारे लिए जीनत का सबब बनना, इज्जत का सबब बनना, हमारे लिए बदनामी और बदनामी का सबब न बन जाना। मालूम था मेरे मौला को कि अपने अमल से तुम्हारा अमल अच्छा होगा तो हमारे लिए जीनत और इज्जत का सबब बनेगा तुम्हारा अमल, और तुम्हारा अमल अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारी बदनामी का सबब होगा। लिहाजा मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया के सामने खास तौर पर अय्याम अज़ा में देखिए मुहर्रम का महीना बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। जितने दिन बाकी हैं इन्हीं दिनों में, क्योंकि आपकी पहचान मुहर्रम में बिल्कुल साफ तौर पर होती है, आम दिनों में नहीं होती है, लेकिन मुहर्रम में आपका लिबास देखकर दुनिया की कौमें पहचान लेती है। ये शिया के घर की औरतें जा रही हैं, ये शिया जा रहे हैं, ये अली के चाहने वाले जा रहे हैं, ये फातिमा की कनीज़ें जा रही हैं, आपकी पहचान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है।
तो इन अय्याम अज़ा में आपका और हमारा सबका फरीज़ा है हम अपनी रफ्तार हो, गुफ्तार हो, अमल से दुनिया वालों के सामने इतना अच्छा किरदार पेश करें और ऐसा अखलाक पेश करें कि दुनिया की कौमें पुकार उठे कि 1400 साल गुजर जाने के बाद जब अली के गुलामों का किरदार इतना बुलंद है, जब फातिमा की कनीजों का किरदार इतना बुलंद है, तो अली और फातिमा का किरदार कितना बुलंद। मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से बार बार कह रहा हूं, कल की मजलिस में मैंने आपसे आप लोगों से कहा था, आप लोगों को मुतवज्जे किया था कि अपने अमल से अपना तुम्हारा अमल सही होगा तो अल्लाह तुम्हारे हर अमल को इबादत में शुमार करेगा, हर कदम को इबादत में शुमार करेगा। मैंने कल की मजलिस में कहा था अल्लाह ने आपको सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो। लेकिन साथ में फिर आइमा मासूमीन ने हमें यह भी बता दिया कि अगर तुमने हुक्म खुदा की तामील में कदम उठाया तो हर कदम को अल्लाह इबादत में शुमार। मैंने कल रिस्क के बारे में कहा था कि नौजवानों की आज के दौर में यह फिक्र कतई तौर पर गलत है कि जहां से मिले, जैसे मिले, जितना मिले सब अपनी तिजोरी में आ जाए। गलत है ये फिक्र, गलत है ये फिक्र। और मेरे नौजवानों, माल के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा न करो, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवफा शय कोई है तो उसका नाम माल है। इस माल के सिलसिले में आप अपनी रिश्तेदारियां भूल जाते हैं, खानदान भूल जाते हैं, अपने सगे भाइयों को भूल जाते हैं, अपने खानदान वालों को भूल जाते हैं माल के चक्कर में। और जब माल निकल जाता है तो फिर सब दूर के रिश्तेदार भी याद आने लगते हैं। मेरे नौजवानों, याद रखना कि दुनिया में जब कभी भी बेवफाओं की फहरिस्त तैयार होगी तो सबसे पहला नाम उसमें माल का होगा। इसलिए माल बहुत बेवफा शय का नाम है। आप जिस शहर में रहते हैं, मस्कत में आप लोग रहते हैं, मस्कत में भी जब से आप रह रहे होंगे बहुत से लोग आपकी निगाहों के सामने होंगे। हम बंबई में रहते हैं, हमने बंबई में भी देखा है, हर बड़े शहर में, बड़े शहरों में हर जगह पे तस्वीरें नजर आएंगी। कल जो बहुत मालदार थे आज वो फुटपाथ पर है, और कल जो बहुत गरीब थे, फकीर थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था, आज वो बहुत मालदार है। अगर माल वफादार होता तो जो मालदार थे वो हमेशा मालदार रहते, जो गरीब थे वो हमेशा गरीब ही रहते। मगर मालदार का देखते देखते गरीब हो जाना और गरीब का देखते देखते मालदार हो जाना, इस बात का सबूत है कि माल बेवफा है, माल बेवफा। मैंने आपसे कल कहा था अल्लाह ये चाहता कि आप ज्यादा ज्यादा माल हासिल करें, आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको बरकत देगा। मगर अल्लाह ने यूं ही बगैर कुछ किए मांगने से इनकार किया है, कहा कुछ करो और उसके बाद हमसे मांगो, हम उसमें बरकत देंगे। नबी ने कहा कुछ करो, हम दुआ तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन बगैर कुछ किए मांगोगे तो हमसे मांगो, हम दे जरूर देंगे, मगर हमारी खुशी इसमें है तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, हम उसमें इतनी बरकत देंगे कि तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम मालदार हो जाओ। अल्लाह ने हर मालदार को हुक्म दिया है कि तुम गरीबों की मदद करो, मगर किसी भी गरीब को यह हुक्म नहीं दिया है कि तुम मालदारों से जाके मांगो। नबी के जमाने में एक शख्स था जो नबी का बहुत करीबी था, बड़ा दीनदार था, नमाजी था, रोजेदार था, नबी का चाहने वाला था, नबी का दोस्त था, नबी उससे मोहब्बत करते थे, वो नबी से मोहब्बत करते थे। उसकी बीवी ने उससे कहा तुम इतनी नबी को चाहते हो, उनके दोस्त हो, वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे गुर्बत का जमाना है, कभी कभी फाका भी हो जाता है, तो नबी से जाके कुछ क्यों नहीं मांगते हो? उनसे अगर तुम कुछ तलब करोगे तो नबी तुमको मना नहीं करेंगे, तो जाओ और जाने के बाद मांगो। मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब बीवी ने ज्यादा इसरार किया तो वो चला गया। जब मस्जिद में पहुंचा तो नबी खुतबा दे रहे थे, वो जाने के बाद मजमे में बैठ गया, नबी की निगाह पड़ी, नबी ने खुतबे ही के दरमियान में उसके बैठते ही एक जुमला कहा, हमसे मांगोगे तो हम जरूर देंगे, मगर हम खुश नहीं है इस बात को। हमारी खुशी यह है कि जाओ, जाने के बाद कुछ काम करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को दूर कर दे। उसके बाद फिर जहां से खुतबा खत्म किया था शुरू कर दिया। वो समझ गया कि नबी ने यह जुमला सिर्फ मेरे लिए कहा है, लिहाजा वो उठ के खामोशी के साथ जब खुतबा तमाम हुआ तो घर चला गया। बीवी ने कहा नबी से कोई सवाल किया था? उसने कहा जब मैं गया तो नबी ये कह रहे थे, तो मैं समझ गया मेरे लिए कहा है, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि नबी से जाके कहूं।
उसने कैसी बातें करते, वो तो तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे। जाओ, जाने के बाद कहो, बीवी ने फिर उसको इस बात को आमादा किया कि नबी से जाके मांगे। चुनाचे वो दूसरे दिन फिर नबी की खिदमत में हाजिर हुआ कुछ तलब करने के लिए, और ये जब पहुंचा तो नबी उस वक्त भी खुतबा दे रहे थे, और नबी ने फिर दौरान खुतबा वही जुमला दोहरा दिया, अगर मांगोगे तो हम जरूर देंगे। इसलिए हमारे घर का ये तरीका रहा है, हमारे दरवाजे पे आके जो भी मांगता है हम उसको जरूर देते हैं। लेकिन हमारी खुशी ये है, हमारी खुशी इसमें है कि तुम जाके मेहनत मजदूरी करो, हम दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा, तुम मालदार हो जाओ। वो समझ गया तो मेरे ही लिए कह रहे हैं। लिहाजा वो घर आया, और घर आने के बाद में बीवी से बात किए बगैर बाजार चला गया, और बाजार जाने के बाद वह उसने कुल्हाड़ी खरीदी, और कुल्हाड़ी खरीद कर जब घर आया तो बीवी ने कहा क्या हुआ, नबी ने कुछ दिया है? तो उसने कहा नबी ने आज भी वही जुमला इरशाद फरमाया था, अब मैं समझ गया नबी मेरे ही लिए कह रहे हैं, तो जो नबी ने हुक्म दिया है मैं वही करूंगा। वो कुल्हाड़ी लेके जंगल में चला गया, वहां से लकड़ियां काट के लेकर आया, और जाने के बाद उसने बाजार में फरोख्त कर दी, अच्छी कीमत मिली। वो दूसरे दिन फिर गया, फिर वो लकड़ियां लेकर आया, बाजार में फरोख्त कर दी, उसकी अच्छी कीमत मिली। कुछ दिन के बाद में यह हुआ कि इखराजात भी आसानी के साथ पूरे होने लगे, और कुछ ना कुछ बचने लगा, और देखते ही देखते उसकी गुर्बत दूर हो गई, और उसके पास दौलत भी जमा होने लगी। तो उसके बाद वो फिर मस्जिद में गया, देखा नबी खुतबा दे रहे हैं, वो जाके बैठ गया, तो नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि देखो मैं नहीं कहता था मेहनत करो, मजदूरी करो, हम दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम मालदार बन जाओगे। उसका दिल खुशी से बाग बाग हो गया कि नबी की दुआओं के नतीजे में मेरी गुर्बत दूर हो गई और मालदार हो गया। तो मेरे नौजवानों याद रखो, जो ही किसी से मांगोगे जरूर मिलेगा। अल्लाह ने हर पैसे वाले को हुक्म दिया है, हमने तुम्हें दौलत इसलिए दी है कि तुम गरीबों की मदद करो, तुम यतीमों की मदद करो, तुम बेवाओं की मदद करो, मगर किसी भी यतीम को, किसी भी बेवा को, किसी भी गरीब को इस बात का हुक्म नहीं दिया है कि तुम किसी मालदार के दरवाजे पर जाकर अपनी जरूरत बयान करो, उससे मदद तलब करो। कुछ करो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, जहां से मिल जाए, जैसे मिल जाए, जितना मिल जाए, ये फिक्र गलत है। उतना ही मिलेगा जितना लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। और दरमियान में आपके जहनों को जरा हल्का करने के लिए मैं दो बातें बयान कर दूं। एक मरतबा मिलजुल का सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कल की मस्जिद में बयान किया था, अल्लाह ने लोहे महफूज पर आपकी रोजी लिखी है। आज कितना मिलेगा? लोहे महफूज पर। कहां से मिलेगा? लोहे महफूज पर। सिर्फ हर दिन की रोजी नहीं लिखी है, पूरी जिंदगी का रिस्क लोहे महफूज पर। आप कितने साल जिंदा रहेंगे? 60 साल की उम्र अल्लाह ने दी, 70 साल की उम्र अल्लाह ने दी, 100 साल की उम्र अल्लाह ने दी। लोहे महफूज पर लिखा हुआ है कि आदमी 70 साल जिंदा रहेगा। इस 70 साल में उसका रिस्क पूरी जिंदगी में कितना खाएगा, वो लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। हर दिन की रोजी भी लिखी हुई है, पूरी जिंदगी का रिस्क लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। ये 60 साल की उम्र में कितनी मिठाई खाएगा, कितने चावल खाएगा, कितना गेहूं का आटा खाएगा, कितनी बर्फी खाएगा, कितना पेड़ा खाएगा, कितना लड्डू खाएगा, कितने फल खाएगा, कितने सेब खाएगा, कितनी मछली खाएगा, कितना बकरा खाएगा, सब लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। उसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। अब आप समझते हैं आजकल की नई नई बीमारियां क्यों चली हैं और डॉक्टर की तरफ से पाबंदियां क्यों लगी हुई हैं? लोहे महफूज पर लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 60 साल है, और लोहे महफूज पर लिखा हुआ है कि आप 60 साल की उम्र में मसलन 5 क्विंटल मीठा खाएंगे। 60 साल की उम्र में मिसाल के तौर पर आप 2 क्विंटल जो है वो घी और तेल और चिकनाई खाएंगे। 5 साल की उम्र में कितना चावल खाएंगे, कितना मक्खन खाएंगे, कितना पेड़ा खाएंगे, सब लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। मगर 50 साल ही गुजरे थे, 55 साल गुजरे थे कि मलक आन के अल्लाह से कहता है, अल्लाह तूने फला आदमी की उम्र 60 साल करार दी है, और इस 60 साल की उम्र में तूने लिखा था कि 5 क्विंटल वो मीठा खाएगा। अभी 50 साल की 55 साल की उम्र में 5 साल या 10 साल उसकी उम्र के बाकी हैं, मगर ये 5 क्विंटल तो खा गया।
अभी उम्र बाकी है मगर मीठे का कोटा इसका खत्म हो गया, अब क्या करें, उम्र घटा दे। तो अल्लाह कहेगा जो हम दे चुके वो दे चुके, उसे घटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे मुख्ता फिर क्या किया जाए, इसके जो शक्कर और मीठा खाने के जो कोटा था वो पूरा हो गया। तो अल्लाह का जवाब आता है कि इसे 1-2 झटके शुगर के इसको मरीज कर दो, डॉक्टर खुद ही इस पर पाबंदी लगा देगा। इसको अगर ये चिकनाई पूरी खा चुका है, घी मक्खन सब कुछ खा चुका है, तो इसको फिर बात को हार्ट का एक आध झटका दे दो, जिएगा तो 60 साल तक। मगर जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर खुद ही कह देगा कि अब घी खाना छोड़ दो, अब मक्खन खाना छोड़ दो, अब गोश्त खाना छोड़ दो, अब ये खाना छोड़ दो। अब आप देखें, डॉक्टर के पास जाइए रोजाना, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम, मैं सिर्फ नौजवानों को समझाने के लिए ये हल्की फुल्की सी मिसाल दे रहा हूं। हमने डॉक्टरों के पास देखा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़ा माहिर डॉक्टर है। एक शख्स आया, बहुत मालदार, बड़ा अमीर, बहुत दौलतमंद। उसने आने के बाद अपनी रिपोर्टें वगैरह पेश की। डॉक्टर ने रिपोर्टें सब देखी और घबरा के उसके चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा कि मियां आपको तो बड़ी बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां, सख्त बीमारियां लगी हुई। कहा हुजूर इसीलिए तो आए हैं, गंभीर बीमारियों से 2-4 हो गए, इसीलिए तो आपकी खिदमत में आए हैं। तो उनका ठीक है, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, बहुत अजीब व गरीब बीमारियां से 2-4 हैं आप, मैं नुस्खा तो लिख रहा हूं मगर आपको परहेज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दौलतमंद है, दुनिया की तमाम डिशें वो खा सकता है, महंगी से महंगी डिश उसके दस्तरखान पर होती है, बहुत मालदार। डॉक्टर ने नुस्खा लिखा, कहा नुस्खा तो ये, दवा तो जाके खाना जरूर, पाबंदी के साथ दवा खाना, मगर दवा से ज्यादा परहेज की जरूरत है। कहा हुजूर परहेज क्या है? कहा मीठे के करीब भी न जाना, चाय भी बगैर शक्कर के पीना, कोको कोला वगैरह जितने भी ये शरबत चल रहा है सबसे परहेज करना, गोश्त मत खाना, मछली ना खाना, सेब ना खाना, अनार मत खाना, केला मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी। तो उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर जब सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी तो अब क्या खाऊं? कहा उबली हुई तुरई खाओ, उबली हुई लौकी खाओ, उबला हुआ कद्दू खाओ, उस खबरदार उसके अंदर एक कतरा भी चिकनाई का ना पड़े, घी का या तेल का, उबली हुई बिल्कुल। लीजिए साहब, सारी पाबंदियां लगा दी गई। इसके बाद वो उठा तो उसकी जगह पे एक बेचारा बहुत गरीब फकीर बेचारा आन के बैठ गया, रक्षा चलाता था, मजदूरी करता था। उसके भी रिपोर्ट वगैरह देखी, डॉक्टर ने वही जुमला जो उससे कहा था वो इससे कहा कि अजीबो गरीब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लग चुकी है तुमको, आइंदा जिंदगी में अगर सही तौर पे जीना चाहते हो तो नुस्खा तो लिख रहे हैं मगर परहेज जरूरी है, दवा पाबंदी के साथ खाना मगर परहेज जरूरी है। उसने हुजूर परहेज क्या करना है? कब बकरे के गोश्त का सूप पियो, मुर्गे का सूप पियो, मछली खाओ, अंडा खाओ, मक्खन खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अब आप देख रहे हैं वो मालदार है, सब कुछ खा सकता है, तो डॉक्टर कह रहा है ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। ये गरीब बेचारा चटनी से रोटी खाता है, डॉक्टर कह रहा है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये सब खाना जरूरी है तुम्हारे लिए। ये डॉक्टर नहीं बोल रहा है मेरे नौजवानों, ये लौहे महफूज बोल रही है। लौहे महफूज पर जिसका कोटा खत्म हो गया वो डॉक्टर पाबंदी उसके ऊपर लगा रहा, ये कोटा खत्म हो गया ये मत खाओ, वो कोटा खत्म हो गया ये मत खाओ, और जिसके कोटे में सब कुछ बाकी था डॉक्टर कह रहा ये भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों, कतई तौर पर फिक्र ही गलत है कि जहां से मिले जितना मिले वो अपनी तिजोरी में आ जाए। माल बहुत बेवफा है, बहुत बेवफा से। जब बेवफाओं की फहरिस्त बनेगी तो सबसे पहला नाम माल का होगा। और दूसरी बिगड़ी हुई फिक्र आज के नौजवान की चमकती चमकती दुनिया में, ये 100-150 साल के दरमियान में चमकती हुई दुनिया उसके सामने आई, उससे पहले इतनी चमक दमक दुनिया की लोगों के सामने नहीं थी। तो हमारा बिगड़ा हुआ नौजवान और ज्यादा बिगड़ गया है। और बिगड़ी हुई दूसरी फिक्र क्या है? पहली बिगड़ी हुई फिक्र यह है कि ज्यादा से ज्यादा जहां से मिले माल हासिल कर दो, बेवफा शय को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बिगड़ी हुई फिक्र है खूबसूरती और हुस्न जमाल, यानी वो ऐसी जगह शादी करना चाहता है कि जहां से उसे हुस्न जमाल की परी औरत मिल जाए, सबसे खूबसूरत औरत उसकी बीवी बन के आ जाए। वो माल भी ज्यादा चाहता है और वो हुस्न जमाल भी चाहता है।
हालांकि मैं अपन तमाम बिगड़े हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माल बेवफा है वैसे ही हुस्न जमाल भी बेवफा है। जैसे देखते ही देखते माल हाथों से चला जाता है, अमीर गरीब हो जाता है और गरीब अमीर हो जाता है, वैसे ही जमाल भी बहुत ही बेवफा शय का नाम है। कितनी भी हसीनो जमील बीवी ढूंढ के ले आओगे मगर 2, 4, 5 साल के बाद में उसके चेहरे की वो रौनक और चमक दमक खत्म हो जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि हुस्न जमाल वफादार नहीं होता है, ये भी बेवफा है। जिस तरह से माल बेवफा है वैसे ही हुस्न जमाल भी बेवफा है। तो मेरे नौजवानों हुस्न जमाल देखकर शादी मत कर। शादी करने के लिए जो आप बेचैन बेकरार हैं, 2 बिगड़ी हुई फिक्रें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसकी तरफ तवज्जो देने की आपको जरूरत है। आज का बिगड़ा हुआ नौजवान जो ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक रास्ता जो आज के दौर में सामने आया वो ये है, बहुत कम तादाद है ऐसे नौजवानों की मगर है, कि वो ऐसे घराने में शादी करना चाहते हैं कि जो बहुत ज्यादा मालो दौलत के मालिक हो, यानी पूरी जिंदगी उन लोगों ने कमाया हो और कोई खाने वाला ना हो, सिर्फ इकलौती लड़की हो। तो ऐसे घराने में हर नौजवान ये चाहता है हम शादी कर लें तो हमारी पूरी जिंदगी ठाट के साथ गुजरेगी, रहने के लिए बंगला भी मिलेगा, चलने के लिए गाड़ी भी, आने जाने के लिए गाड़ी भी मिलेगी, मालो दौलत भी मिलेगा और कारोबार भी मिल जाएगा। ये तो कुछ दिनों के बाद बुढ़े बुढ़िया चले जाएंगे, सब कुछ उन्होंने जो कमाया है जमा किया वो मुझे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है ऐसे घराने में शादी करना कि जहां से बगैर कुछ किए वो रातों रात हम मालदार बन जाए। जहेज में इतना मिल जाए कि रातों रात मालदार हो जाए। बहुत गलत फिक्र, बहुत ज्यादा गलत फिक्र। ऐसे घराने में शादी करें जहां से जहेज में इतना माल मिल जाए कि हमें पूरी जिंदगी कुछ करने का मौका ही ना मिले, करे ही ना कुछ, आराम से बैठ के करें। मैं इन बिगड़े हुए नौजवानों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो ये फिक्र गलत है कि जहेज के नाम पर तुम अपने सुतुर से ज्यादा माल हासिल कर रहे हो, ये भी गलत है। बेवफा है माल, आज तुम्हें जहेज में सब कुछ मिल जाएगा, कल वो निकल जाएगा। इसी तरीके से बिगड़ी हुई फिक्र है कि ऐसी लड़की से शादी करो जो हुस्न जमाल का पैकर हो, वो भी बेवफा और ये भी बेवफा, दोनों चीजें बेवफा है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम वाकई गुलामे हैदर कर्रार हो तो तुम्हें मोहब्बत मौलाए कायनात का वास्ता, सीरत मौलाए कायनात पर अमल करने की कोशिश करो। मैं तमाम गुलामान हैदर कर्रार से फरियाद कर रहा हूं, खास तौर पर अपने नौजवानों से फरियाद कर रहा हूं जो माल देखकर शादी करने का इरादा रखते हैं या खूबसूरती देखकर शादी करने का इरादा रखते हैं। मैं अपने नौजवानों से फरियाद कर रहा हूं, अगर तुम वाकई सच्चे गुलाम हैदर कर्रार हो तो तुम्हें मोहब्बत अहले बैत का वास्ता है, मोहब्बत अली का वास्ता है, तुम सीरत मौलाए कायनात पर अमल करो। और सीरत मौलाए कायनात क्या है? उन तमाम नौजवानों से जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जो बिगड़े हुए वो नौजवान हैं जो मालदार घरानों में शादी करना चाहते हैं कि जहेज में इतना माल मिल जाए कि हमें कुछ करने का मौका न मिले, रहने के लिए बंगला भी मिल जाए, आने जाने के लिए गाड़ी भी मिल जाए, कारोबार के लिए फैक्ट्री और कारखाना भी मिल जाए, बैंक बैलेंस भी हो, सोना भी मिले, चांदी भी मिले, सब कुछ मिले। पूरी जिंदगी वो कहती है हमने गुर्बत में गुजारी, हमारे माँ बाप गरीब थे, क्या शादी के बाद भी गुर्बत में हम भी जिंदगी गुजारें? तो ऐसे घर में शादी क्यों ना करें जहां से आइंदा जिंदगी तो आराम से कट जाए। ये नौजवानों की बिगड़ी हुई फिक्र है। मैं इन्हीं नौजवानों को खिताब कर रहा हूं। और जितने नौजवान ऐसे हैं, जितने भी नौजवान जो माल देखकर शादी करना चाहते हैं, मैं उन तमाम नौजवानों से फरियाद कर रहा हूं कि अगर तुम्हें जहेज में ज्यादा से ज्यादा माल चाहिए तो बिल्कुल मांग लो, चाहे होने वाली बीवी का बाप कितना ही गरीब क्यों ना हो। जितना तुम्हें माल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आरामदेह ठाट की जिंदगी चाहिए, सब कुछ तलब कर लो। लेकिन मेरी शर्त एक है,
अगर तुम गुलाम मौलाए कायनात हो तो तुम्हें मोहब्बत अली का वास्ता है, सीरत मौलाए कायनात पर अमल करके बताना। और मेरी बात तवज्जो के साथ सुनेंगे। मैं पूरी कौम से फरियाद कर रहा हूँ, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मैं अपनी कौम के बुजुर्गों से भी फरियाद कर रहा हूँ कि अपने नौजवानों को समझाओ, और अपने बच्चों से भी फरियाद कर रहा हूँ कि सीरत मौलाए कायनात सुनो। और मेरी बात तवज्जो के साथ सुनो कि जितने वो बिगड़े हुए नौजवान हैं जो जहेज में ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करना चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, फैक्ट्री चाहते हैं, कारखाना चाहते हैं, उसकी एक फहरिस्त बनाओ, फहरिस्त बनाओ। और फहरिस्त बनाने के बाद में वो फहरिस्त का हिसाब जोड़ो, कितना, 2 करोड़ रुपए मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर जो कुछ आपको चाहिए उसकी कीमत 2 करोड़ होती है, तो 2 करोड़ रुपए का माल मांग लो, मैं आपको इजाजत देता हूं। कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लड़की का बाप, आप मांग लो। मैं इस मिंबरे रसूल की कसम खा के कह रहा हूं, वो जरूर आपको देगा, जरूर आपको देगा। आप मांग के देखो, अगर न मिले तो मेरे पास आ जाना। मैं पूरी कौम से बिल्कुल मिंबर पे बैठ के कसम खा के कह रहा हूं कि जितना चाहो मांग लो, मगर मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, अगर तुम गुलाम हैदर कर्रार हो तो सीरत हैदर कर्रार पर अमल करके दिखाओ। और सीरत मौलाए कायनात क्या है? सीरत मौलाए कायनात यह है, बहुत तवज्जो चाहता हूं, बहुत तवज्जो चाहता हूं। कौम इस सिलसिले में बहुत पीछे जा चुकी है और गलत जगहों में शादियों करने का नतीजा यह है कि तलाकों का फिगर बढ़ गया है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मेरी इस बात को तवज्जो के साथ सुना और इस सीरत को अपने घरों में राइज कर दिया तो यकीनन तलाकों का फिगर कम हो जाएगा, तलाक़ें होना बंद हो जाएंगी और ये बिगड़ी हुई फिक्र भी सुधर जाएगी। अगर तुम गुलाम हैदर करार हो तो सीरत मौलाए कायनात पर अमल करो। और सीरत मौलाए कायनात क्या? तुम्हारे मौला की सीरत क्या है? तुम्हारे आका की सीरत क्या है? जब शादी का वक्त आया तो रसूल खुदा ने बुलाया। मैंने शायद कल भी इस तरफ इशारा किया था। रसूल ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि अली तुम्हारा निकाह पढ़ने जा रहा हूं, बताओ मेहर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? और जब मौला ने कहा कि मेरे पास एक तलवार है, एक जिरा है, घोड़ा है, तो नबी ने कहा घोड़ा तो सवारी के लिए जरूरी है, वो जरूरी है, वो लिहाजा वो तो जरूरत रखो अपने पास। तलवार एक बहादुर और शुजा के लिए जरूरी है, एक सिपाही के लिए तलवार का होना जरूरी है। मगर अली तुम जैसे बहादुर और तुम जैसे शुजा को जिरा की जरूरत नहीं है, जाओ जाके जिरा फरोख्त कर दो और उससे जो कीमत मिले वो लाके मेहर के तौर पर अदा कर दो। चुनाचे मौलाए कायनात बाजार में गए और जाने के बाद जिरा फरोख्त की और उससे जो दिरहम मिले वो लाने के बाद रसूल खुदा की खिदमत में पेश कर दिए। नबी ने वो पैसे लिए मेहर के तौर पर, और तारीख बताती है आज तक आपने वही सुना है जो मैं बयान कर रहा हूं। इसके खिलाफ कोई भी तारीख नहीं जाती है। सुन्नियों की तारीख हो, शियों की तारीख हो या अहले सुन्नत की तारीख हो, सबने लिखा हुआ है कि जब वो पैसे लाके दिए मेहर के तौर पर तो नबी ने उसी मेहर के पैसों में से जनाब सैयदा के लिए वो सामान खरीदा जिसे आज के दौर के लिहाज से जहेज कहा जाता है। खजूर की छाल का बिस्तर था, एक चादर थी, जनाब सैयदा के लिए एक लिबास अरूसी था, कुछ मिट्टी के बर्तन वर्तन थे। यही मुख्तसर सा सामान जिसे आज के दौर में जहेज का नाम दिया जाता है। उसी मेहर के पैसों में से नबी ने जनाब सैयदा का जहेज खरीदा और जो पैसे बच गए वो फिर मौला कायनात या जनाब फातिमा को नबी ने वापस कर दिया। मेरे नौजवानों तवज्जो के साथ सुनी बात, मेरे बुजुर्गों तवज्जो के साथ सुनी बात, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सीरत मौला कायनात को अपने घरों में जारी कर दो। वो बिगड़े हुए नौजवान सुने कि जो जहेज के नाम पर दौलत लेना चाहते हैं, 2 करोड़ का जहेज लेना चाहते हैं, मेरे नौजवानों जरूर मांगो 2 करोड़ का जहेज। मिंबर की कसम खा के कहता हूं जरूर मिलेगा, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। मगर तुम्हें गुलाम हैदर करार होने का फख्र हासिल है तो तुम्हें मोहब्बत अली का वास्ता है, सीरत मौला कायनात पर अमल करो। मौला ने पहले मेहर दिया था, उसी मेहर में तो जहेज का सामान खरीदा था। अगर तुम्हें 2 करोड़ का जहेज चाहिए तो जाके होने वाले सुतर को पहले 4 करोड़ अदा कर दो, 2 करोड़ का जहेज मिल जाएगा और 2 करोड़ नग तुमको वापस मिल जाएंगे। यही सीरत मौला कायनात है। अगर इस पर अमल करो तो तुम्हें दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। एक मरतबा सलावत पढ़ दो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद।
तवज्जो के साथ सुना आप लोगों ने? खास तौर पर अपने नौजवानों से कह रहा हूं, तवज्जो दे मेरी बातों की तरफ। मैं मैसेज देना चाहता हूं इस असरे के अंदर, बार बार मैसेज देना चाह रहा हूं, ताकि इस्लाम और मुसलमान मौजू का हक भी अदा हो जाए और मजलिस हुसैन का हक भी अदा हो जाए। जो सबसे ज्यादा पसंदीदा शय हो वो दो। आज तक हमने इस हुक्म रसूल खुदा पर अमल नहीं किया। आगे सुनिए, नबी अपनी बेटी को दुआ देकर चले गए। कुछ देर के बाद मौलाए कायनात बैतुल शरफ से बाहर तशरीफ लाए। वो नौजवान सुने खास तौर पर तवज्जो के साथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि जो माल जहेज के नाम पर मालदार बनना चाहते हैं, जो माल देखकर शादी करना चाहते हैं, वो तवज्जो के साथ सुने। और वो नौजवान भी बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, जो चेहरा देखकर हुस्न और जमाल देखकर शादी करना चाहते हैं। कितने नौजवान हैं जो सीरत देखकर शादी करते हैं? कितने नौजवान हैं जो दीनदारी देखकर शादी करते हैं? आज के नौजवान, ज्यादातर नौजवानों की टेढ़ी फिक्र है या माल देखकर शादी करना या सूरत देखकर, यानी खूबसूरती देखकर, हुस्न और जमाल देखकर शादी करना चाहते हैं। मैं दोनों बिगड़े हुए नौजवानों को सीरत मौलाए कायनात याद दिलाना चाहता हूं। अगर तुम गुलाम मौलाए कायनात हो तो तवज्जो के साथ सुनो, तुम्हें मोहब्बत अली का वास्ता। जब मौलाए कायनात बैतुल शरफ से बाहर तशरीफ लाए तो उन्हें एक यहूदी मिला। माल देखकर शादी करना और हुस्न और जमाल देखकर शादी करना, तवज्जो दे। एक यहूदी मिला, अली का जानने वाला यहूदी मिला। और जब मिला तो उसने मौलाए कायनात से एक सवाल किया, कहा, या अली, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली। ये यहूदी है जो मौलाए कायनात से पूछ रहा है, या अली, तुमने शादी कर ली? मौला ने जवाब दिया कि तुमने सही सुना है, कल मेरी शादी हुई। तो उसने दूसरा सवाल पूछा, कहां शादी की, किसकी बेटी से शादी की? तो मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के कहा, अपने नबी की एकलौती बेटी फातिमा जहरा के साथ शादी की, बिन्ते रसूल खुदा के साथ शादी की। तो उस यहूदी ने पलट के मौला को जवाब दिया, बिगड़ी हुई फिक्र वाले, माल देखकर शादी करने वाले और हुस्न जमाल देखकर शादी करने वाले, सूरत देखकर शादी करने वाले, बहुत तवज्जो के साथ सुने, बहुत तवज्जो के साथ सुने कि यहूदी मौला से क्या कह रहा है और मौला ने यहूदी को क्या जवाब दिया। दोनों बातें सुनने के काबिल। उसने कहा, या अली, तुमने कहां शादी कर ली? हमसे कहते अगर तुम हमसे मशवरा करते तो हम अरब में एक ऐसे मालदार घराने को तुम्हारे लिए तलाश करते, जिसकी लड़की का रिश्ता तुम्हारे यहाँ तय कर देते कि जहेज में वहां से इतना माल मिलता कि तुम्हारे घर में रखने की जगह ना रह जाए। यहूदी फिक्र सुने, बिगड़े हुए नौजवान सब सुने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मौलाए कायनात के सामने पेशकश हो रही है, कहा, हमसे कहते हैं अरब के सबसे ज्यादा मालदार घराने में तुम्हारी शादी करा देते ताकि जहेज में तुम्हें बहुत माल मिल जाता। पहली फिक्र पेश की यहूदी फिक्र कि ऐसे घराने में शादी जहां से माल ज्यादा मिले। और दूसरी बात उसने कहा, या अली, हमसे कहते रिश्ते के लिए तो पूरे अरब में ऐसी लड़की तुम्हारे लिए तलाश करते जिसके हुस्न जमाल का कोई सानी न होता। सबसे हसीन और जमील लड़की तुम्हारी खिदमत में पेश कर देते, सबसे खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर तुम्हारी खिदमत में पेश की जाती, उससे तुम शादी करते। देखिए, यहूदी ने मौला के सामने दो बातें शादी के लिए पेश की। पहली चीज पेश की, हमसे कहते माल मिल जाता, हमसे कहते हुस्न जमाल का पैकर मिल जाती लड़की। दो बातें पेश की या नहीं की? बिगड़े हुए नौजवानों, तुम्हारी भी दो ही फिक्रें हैं बिगड़ी हुई। ऐसे घराने में शादी करो जहां से माल ज्यादा मिले और ऐसी लड़की के साथ शादी करो कि जो हुस्न जमाल का कोई सानी ना हो। पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी बीवी मानी जाए, हुस्न जमाल की तस्वीर। यहूदी ने भी यही दो बातें पेश की मेरे मौला के सामने, हमसे कहते माल मिलेगा, हमसे कहते हुस्न जमाल मिलेगा।
अब अपने मौला का जवाब सुनो, जिनकी मोहब्बत का दम भरते हो, इसी मोहब्बत अली का वास्ता, अपने मौला का जवाब सुनो जो यहूदी को दिया है। मौला ने पलट के यहूदी को जवाब दिया कि माल देखकर शादी करना और हुस्न जमाल देखकर शादी करना ये यहूदियत है, ये इस्लाम नहीं है। हम माल देखकर शादी नहीं करते, हम हुस्न जमाल देखकर शादी नहीं करते, बल्कि किसी से भी है जो देखकर हम शादी करते हैं। हुस्न जमाल और माल को ठोकर मारते हैं, हम तो कमाल देखकर शादी करते हैं। और जो कमाल देखकर शादी करता है उसकी दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, उसे आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे नौजवानों, बिगड़ी हुई फिक्र वाले नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनो कि हुस्न जमाल और माल देखकर शादी करना यहूदियत है। और कमाल देखकर शादी करना इस्लाम है, मोहब्बत मौला कायनात। तो सीरत मौला कायनात को राइज करो ताकि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। और सीरत मौला कायनात पर अगर अमल करोगे तो फिर दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। तो बाकमाल लड़कियों को तलाश करना जरूरी है। देखिए, 3 बातें मैंने इस मजलिस के अंदर पेश की है। न माल देखकर शादी करो, न हुस्न जमाल देखकर शादी करो। सीरत मौला कायनात यह है कि कमाल देखकर शादी करो। कमाल क्या है? ऐसे घराने में शादी करो जो बाकमाल हो, दीदार हो, नमाजी हो, रोजेदार हो। सीरत फातिमा ज़हरा जिस घर में राइज हो, उस घर में शादी करोगे तो तुम्हारे घर अमन अमान का गहवारा बन जाएगा, मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हमें इस बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए बाकमाल मां का होना घरों में जरूरी है। और बाकमाल मां यूं ही पैदा नहीं हो जाती है, बल्कि बाकमाल मां चाहते हो तो बाकमाल बीवी का घर में होना जरूरी है। और बाकमाल बीवी अचानक तुम्हारे घर में आके बाकमाल नहीं हो जाएगी, बल्कि वही बाकमाल बीवी होगी जो जिसके माँ बाप ने उसे तालीम देकर बाकमाल बनाया हो। यानी जो बाकमाल बेटी होगी वही बाकमाल बीवी बनेगी, और जो बाकमाल बीवी होगी वही बाकमाल मां बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक बेकमाल बेटी बाकमाल बीवी बन जाए, या बेकमाल बीवी अचानक बाकमाल मां बन जाए। नहीं, बाकमाल बेटी बाकमाल बीवी बनेगी, और बाकमाल बीवी बाकमाल मां बनेगी। और बाकमाल मां की आगोश से निकले हुए बच्चे दीदार होंगे, नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, बाअखलाक होंगे, बाकिरदार होंगे। समाज और माशरा उनको इज्जत की निगाह से देखेगा। और ऐसे बाकमाल बच्चे जब शहर के सड़कों पर नजर आएंगे तो ये बिगड़ा हुआ माशरा, ये बिगड़ी हुई सोसाइटी, ये सब सुधरने में देर नहीं लगेगी। जब माशरा और सोसाइटी सुधर जाएगी तो हमारे घर सुधर जाएंगे, हमारा घर सुधर जाएगा तो हमारा माहौल सुधर जाएगा, हमारा माहौल सुधर जाएगा तो हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी तो हमारे अज़ाखाने भी आबाद हो जाएंगे। और मेरा आखिरी जुमला इस मजलिस का सुन लो, बाकमाल बेटी बाकमाल बीवी बनती है, बाकमाल बीवी बाकमाल मां बनती है। कोई दुनिया का माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को शादी के बाद कामयाब जिंदगी गुजारता हुआ न देखना चाहे। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे घर से रुखसत हो तो हमारी बेटी ससुराल में जाने के बाद इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजारे, पुरसुकून जिंदगी गुजारे और इज्जत और आबरू के साथ रहे। हर माँ बाप चाहता है। तो अगर माँ बाप उसकी कामयाब जिंदगी देखना चाहते हैं शादीशुदा, तो अपन तमाम वालिदैन से मैं फरियाद करूंगा कि अपनी बेटी को सीरत फातिमा सिखाओ, और सीरत फातिमा सिखाकर उसे बाकमाल बेटी बनाओ। इसलिए कि अगर सीरत फातिमा पर अमल करने वाली बेटी बाकमाल बेटी तुम्हारे घर में होगी
तो वही बाकमाल बीवी अपने शौहर के घर जाके करार पाएगी, और जो बाकमाल बीवी होगी वही बाकमाल माँ बन जाएगी। अरे मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बस मेरा आखिरी जुमला सुन लो। अगर घर में बाकमाल बेटी आती है तो रसूल खुदा ताजीम करते हैं, अगर घर में बाकमाल बीवी होती है तो जनाब मौलाए कायनात ताजीम और एहतराम करते हैं, अगर घर में बाकमाल माँ होती है तो जन्नत के शहजादे हसन और हुसैन सलाम करते हुए नजर आते हैं। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बाज़िदाने गिरामी, बाकमाल इस्लाम को बाकमाल बेटी चाहिए, बाकमाल बीवी चाहिए और बाकमाल माँ चाहिए। बाकमाल बेटी, बाकमाल बीवी, बाकमाल माँ। बाकमाल बेटी उस बेटी को कहते हैं जिसने लिबास तकवा पहना हो, जिसके माँ बाप ने जेवर तकवा से उसे सजाया हो। बाकमाल बीवी उसे कहते हैं जो शौहर के घर जाकर सीरत फातिमा जहरा पर अमल करके दिखाए। बाकमाल बेटी वो होगी कि जो अपने माँ बाप के घर बैठकर उस सीरत फातिमा का मुतालिया करे जो बहैसियत बेटी फातिमा जहरा ने अपने बाप के घर गुजारी, और जिस तरीके से फातिमा ने अपने घर जिंदगी गुजारी बाप के घर, वैसी जिंदगी वो अपने माँ बाप के घर गुजार के बताए। और बाकमाल बीवी वो करार पाएगी जो शौहर के घर जाने के बाद अपने घर के माहौल को वैसा बनाए जैसे जनाब सैयदा ने अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारी। और बाकमाल माँ वो बनेगी जो सीरत फातिमा का माँ बनने से पहले फातिमा जहरा की सीरत का मुतालिया करे कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से पाला था, किस तरह से तरबियत दी थी और किस तरह से परवरिश किया था। हर कदम पर 18 साल की उम्र जनाब फातिमा जहरा की हुई, और इस 18 साल की उम्र में जनाब फातिमा जहरा ने अपनी पूरी मुकम्मल सीरत, क़यामत तक पैदा होने वाली औरतों के लिए मुकम्मल सीरत पेश की है। अगर बेटी हो तो मेरी सीरत पढ़ो, मैंने बाप के घर किस तरह से जिंदगी गुजारी। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो मेरी उस सीरत का मुतालिया करो जो मैंने अली के घर में जिस तरह जिंदगी गुजारी है। अगर तुम माँ बन गई हो तो मेरी उस सीरत का मुतालिया करो कि मैंने अपने घर में उस गुर्बत के जमाने में अपने बच्चों को किस तरह से पाला है, किस तरह से तरबियत दी है। और जब बाकमाल बेटी, बाकमाल बीवी और बाकमाल माँ होती है तो फिर करबला वजूद में आती है, और करबला को कामयाबी की सनद मिलती है। ये करबला के मैदान में इमाम मजलूम ने बहुत कुर्बानी दी है, अजीम कुर्बानी दी, मगर अजीम कुर्बानी हासिल करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद, इस कामयाबी को आखिरी मंजिलों तक पहुंचाने में का बाकमाल बेटी का हाथ है, बाकमाल बीवी का हाथ है और बाकमाल माँ का हाथ है। अगर करबला के मैदान में बाकमाल बेटी न होती, बाकमाल बीवी न होती और बाकमाल माँ न होती तो फतेह हुसैनी की लहरें करबला के मैदान में सिमट कर रह जाती। यह बाकमाल बेटी और बाकमाल बीवी और बाकमाल माँ थी जो फतेह हुसैनी की लहरों को करबला से लेकर चली और कूफे को डूबोगे, फिर शाम के पाए तक से जाकर टकरा दिया, जिसमें यजीद भी डूब गया और यजीदियत भी डूब गई। ये बाकमाल माँ और बाकमाल बीवी और बाकमाल बेटी का कारनामा है। करबला के मैदान में बाकमाल बेटी का नाम है जनाबे सकीना, बाकमाल माँ का नाम है रबाब उम्मे लैला और ज़ैनब कुबरा, और बाकमाल बीवी का नाम है रबाब उम्मे लैला। बेटी वो जिसने तमाचे तो खाए, मगर एक मर्तबा भी अपने बाबा से ये ना कहा बाबा यजीद के हाथ पर बैयत कर लो, शिम्र तमाचे मारता है। बाबा बहुत प्यास लगी है, बैयत कर लो ताकि पानी पीने के लिए मिल जाए। बाकमाल बीवी वो है, बाकमाल बीवी वो है करबला के मैदान में जिसने अपने शौहर को खुद आमादा किया है कि जाओ करबला के मैदान में फातिमा के लाल पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। क्या हबीब ने मज़ाहिर की बीवी की सीरत आप भूल गए हैं? जब हबीब ने इम्तिहान लेने के लिए कहा कि मौला ने बुलाया तो है मगर मुझे तुम्हारा ख्याल आता है इसलिए जाने से मैं इनकार कर रहा हूँ, तो उस बीवी ने कहा था लो
लो मेरी चूड़ियां लो, चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ फातिमा के लाल पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। ऐसी ऐसी बीवियां करबला के मैदान में आई थी। जनाब वहब की बीवी ने मौला के सामने आके कहा था, मौला मैं इनको आप पर कुर्बान होने से मना नहीं करती हूँ, यकीनन जाए और आपके नाम पर शहीद हो जाए, मगर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जन्नत में मेरे साथ साथ दाखिल हो। तो करबला में ऐसी बीवियां थी जो अपने शौहरों को कुर्बान होने के लिए भेज रही थी, और करबला के मैदान में वो माएँ आई थी जो अपने गोद के पालों को सिर्फ एक ही नसीहत कर रही थी कि कल तुम्हें मौला के ऊपर कुर्बान हो जाना है। उम्मे फरमा कर रही थी, मेरे लाल अगर तुमसे पहले ओनो मोहम्मद चले गए तो मैं जनाब फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी, लिहाजा मेरे लाल तुम्हें जाना है और सबसे पहले जाके कुर्बान हो जाना है। जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को कह रही थी, मेरे लाल तुम्हें कल मामू जान पर कुर्बान हो जाना है। एक बीवी थी जो अपने बच्चों को सजा रही थी, अपने बच्चों को समझा रही थी, कल यौम शहादत है, तुम्हें कुर्बान हो जाना है। न कर ऐसी बेटी कहीं कायनात में नजर आती है, न ऐसी बीवी कायनात में नजर आती है, न ऐसी माँ नजर आती है जैसी बेटी, जैसी बीवी, जैसी माँ करबला के मैदान में। मैंने दोनों मजलिसों में जनाब सकीना का तस्करा किया। क्यों किया तस्करा? इसलिए तस्करा किया कि यूं तो करबला में जितने शहीद हुए हैं और जितने असीर होकर करबला के मैदान में चले हैं, जो भी तस्करा किया जाए वो रोने के लिए काफी है। लेकिन करबला के शहीदों और करबला के असीरों में दो ऐसे शहीद और असीर हैं जिनका तस्करा करते हैं तो दिल तड़प उठता है, आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं। करबला के शहीदों में जब नन्हे मुन्ने अली असगर के गले पर हुरमला का से शोभा तीर नजर आता है तो दिल सीने में तड़पने लगता है। और जब करबला के असीरों में मुझे सकीना के रुखसारों पर शिब्र के तमाचों के निशान नजर आते हैं, कानों से टपकता हुआ खून नजर आता है तो आंखों से बेख्तियार जारी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा रोने को दिल चाहता है जनाब अली असगर के लिए और जनाब सकीना के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा दिल कहता है सबसे ज्यादा मुसीबतें किसी ने उठाई है तो उस शख्सियत का नाम है जनाब सकीना। कितनी मुसीबत उठाई। अभी कल ही के मजलिस में तो मैंने बयान किया था कि जब ये लुटा हुआ काफिला चला है करबला से कूफे और कूफे की शाम की तरफ है तो बहुत से बच्चे गिर गए थे, बहुत से बरके गिर गए थे जिन्हें उठाया नहीं गया था। जनाब सकीना भी नाके की पुष्ट से गिर गई थी, जिन्हें जनाब ज़ैनब ने जब भैया से फरियाद की और सर हुसैन जमीन में गड़ गया तो फिर शिब्र मजबूर हुआ जनाब सकीना को ढूंढने के लिए और जनाब ज़ैनब जनाब सकीना को तलाश करके लाई थी, अपनी गोद में लिया के बैठी थी। तब काफिला आगे बढ़ा था। मगर आजादारों, है हुसैन के रोने वालों, है सकीना का मातम करने वालों, जरा सुनो, एक आखिरी बात मेरी सुनो कि जब सकीना ढूंढ के आ गई और जनाब ये काफिला आगे बढ़ गया तो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था। एक अजीब व गरीब रिवायत मेरी नजरों से गुजरी है कि कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि एक मर्तबा शिब्र नाकों में कुछ तलाश करता हुआ आया और उस नाके के पास आकर रुक गया जिसको वह जनाब ज़ैनब बैठी थी और जनाब ज़ैनब की गोद में जनाब सकीना बैठी हुई थी। एक मर्तबा शिब्र करीब आया, नाके को रोका और रोकने के बाद कहा, ज़ैनब ये बच्ची जो तुम्हारी गोद में बैठी हुई है इसका नाम क्या है? तो जनाब ज़ैनब ने कहा इसका नाम सकीना है। कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है? कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। कहा सुना है कि तो हुसैन अपनी बेटी सकीना से बहुत मोहब्बत करते थे। जनाब ज़ैनब ने कहा जब तक सीने पे सो नहीं जाती थी मेरे भैया को नींद ही नहीं आती थी। तो एक मरतबा शिब्र ने आगे बढ़कर जनाब सकीना का हाथ पकड़ लिया तो जनाब ज़ैनब ने कलेजे से लगा लिया, अरे शिब्र क्या करता है? तो शिब्र ने जवाब दिया, ज़ैनब हर बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ सकता है मगर चूंकि सकीना तो हुसैन प्यार करते थे, जब तक सकीना सीने पे सो नहीं जाती थी उस वक्त तक तुम्हारे हुसैन को नींद नहीं आती थी, तो मैं इसी मोहब्बत का सकीना को बदला देना चाहता हूं। क्या करना चाहता है? तो उसने कहा हर बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ सकता है मगर मैं सकीना को तन्हा नाके के पुष्प पर बिठाऊंगा। कल जो हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना आज नाके के पुष्प पर तन्हा बैठेगी। बस ज़ैनब ने ये सुना तो रो के सकीना को कलेजे से लगाया, अरे शिब्र इतना जुल्म न कर, अरे शिब्र इतना जुल्म न कर, ये नन्ही मुन्नी बच्ची, ये कमसिन बच्ची नाके के पुष्प पर न बैठ सकेगी। अरे शिब्र मेरी बच्ची नाके के पुष्प से गिर जाएगी, अरे मेरी बच्ची का दिल थम जाएगा, अरे इस बच्ची को न ले जा। मगर शिब्र ने जबरदस्ती
बच्ची, दोनों हाथ पकड़ के जनाब सकीना को छीन लिया। नन्ही सी बच्ची को लेकर नाके के पुष्प की तरफ चला। सकीना फरियाद कर रही थी, अरे फूफी अम्मा मुझे बचाओ, अरे फूफी अम्मा मुझे बचाओ, अरे ये शिमर मुझे तमाचे मारेगा मुझे बचाओ, अरे फूफी अम्मा ये शिमर मुझे ताजियाना मारेगा मुझे बचाओ। सकीना फरियाद कर रही थी। उधर ज़ैनब रो रो के कह रही थी, अरे शिमर इतना जुल्म न कर, अरे शिमर इतना जुल्म न कर, तमाचे मारना है तो मुझे मार ले, ताजियाने मारना है तो मुझे मार ले, मगर मेरी बच्ची को और अजियत न दे। अरे ये हुसैन की यतीम सकीना है, ये अब्बास की भतीजी सकीना है, ये अली अकबर की बहन सकीना है, अरे मेरी लाडली सकीना है, इस नन्ही सी बच्ची पर इतना जुल्म न कर। मगर हाय शिमर ने तन्हा नाके की पुष्प पर बच्ची को बिठा दिया। अब जो नाका चला तो सकीना नाके से गिरने लगी। शिव ने फिर नाका रोका और एक मर्तबा सिपाही को इशारा किया, वो रस्सी लेकर आया। आजादारो, औलाद वालों जरा कलेजा थामो, औलाद वालों जरा कलेजा थामो। हर एक के घर में बच्ची होगी, अरे ना 4-5 साल की बच्ची का तसव्वुर करो। नाके की पुष्प पर सकीना है, सिमर का सिपाही रस्सी लेकर आया, अरे नाके की पुष्प पर सीने के बल सकीना को लिटाया गया, रस्सी से सकीना को बांधा गया। अब जो नाका चला तो सकीना के सीने की हड्डियां नाके की पुष्प की हड्डियों से रगड़ने लगी। अरे सीने पे जख्म पड़ गए, खून जारी हो गया। सकीना फरियाद करती रही, अरे फूफी अम्मा मुझे बचाओ, अरे फूफी अम्मा मुझे बचाओ, अरे बाबा मुझे बचाओ, अरे चाचा मुझे बचाओ, अरे भैया मुझे बचाओ। हाय सकीना, हाय सकीना। गश खा के सकीना सीने की पुष्प नाके की पुष्प निढाल हो गई। हाय सकीना, वाह सकीना। सयालमुल लजीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा। इलाही चारदा मासूमीन का वास्ता हमारी इस मुख्तसर अदा को कबूल फरमा। पालने वाले हमारे नौजवानों को सीरत मौला कायनात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारी बहनों को सीरत फातिमा ज़हरा अपने घरों में राइज करने की तौफीक इनायत फरमा। पारे लाहा पंजतन पाक का वास्ता हमें जो गरीब हम की गुर्बत को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज हैं उन्हें सेहत और शिफा इनायत फरमा। शियाने हैदर करार की पूरी कायनात में हिफाजत फरमा। इमाम का ज़हूर जल्द जल्द फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शामिल फरमा। सजाद चले शाम खुदा खैर करे, हाय 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 सजाद चले शाम खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम खुदा खैर करे, हाय सजाद चले शाम खुदा खैर करे, हाय सजाद चले शाम खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम खुदा खैर करे, हाय सजाद चले शाम खुदा खैर करे, हाय सजाद चले शाम खुदा खैर करे, हाय सजाद चले शाम खुदा खैर करे। वो जिसके सर से रिदा भी कभी सरक जाए, तो मारे शर्म के सूरज वहीं पलट जाए। शराबियों से हुई है वो हम कलाम खुदा खैर करे, हाय सजाद चले शाम
करे। वो जिसके सर से रिदा भी कभी सरक जाए, तो मारे शर्म के सूरज वहीं पलट जाए। शराबियों से हुई है वो हम कलाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। तमाम शहरों के दीवारों दर सजाए हैं, खड़ी है औरत हाथों में संग उठाए हैं। किया है जश्न फतह का ये एहतमाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। तमाम शहरों के दीवारों दर सजाए हैं, खड़ी है औरत हाथों में संग उठाए हैं। किया है जश्न फतह का ये एहतमाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोके है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। बाजार शाम में ज़ैनब जो बेरदा है खड़ी, बीमार सैयद आबिद पे क्या कठिन है घड़ी। भरे बाजार में हर सू है मजमायाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। बाजार शाम में ज़ैनब जो बेरदा है खड़ी, बीमार सैयद आबिद पे क्या कठिन है घड़ी। भरे बाजार में हर सू है मजमायाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, 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 खुदा खैर करे। जनाब गाजी का सरनेज़े पे तड़पता है, बीमार कैदी है आँखों से खून बरसता है। लाइन लेता था ज़ैनब का जब नाम, खुदा खैर
चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। जनाब गाजी का सरनेज़े पे तड़पता है, बीमार कैदी है आँखों से खून बरसता है। लाइन लेता था ज़ैनब का जब नाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोके है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हशर से पहले इमामे ज़मा जो आएंगे, अली की तेग भी अख्तर वो साथ लाएंगे। यजीदियों से वो ले लेंगे इंतकाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हशर से पहले इमामे ज़मा जो आएंगे, अली की तेग भी अख्तर वो साथ लाएंगे। यजीदियों से वो ले लेंगे इंतकाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। जनाब गाजी का सरनेज़े पे तड़पता है, बीमार कैदी है आँखों से खून बरसता है। लाइन लेता था ज़ैनब का जब नाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। अजल 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 या इमाम अजल, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल। जिक्र तेरा ना रुकेगा, ना अलम तेरा झुकेगा। जिक्र तेरा ना रुकेगा, ना अलम तेरा झुकेगा। हम तेरे दर के गदागर, तू मददगार है मौला। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम
जल हम गुनाहगार हैं मौला, हम खताकार हैं मौला, हम गुनाहगार हैं मौला, हम खताकार हैं मौला। पर हुसैन इब्न अली के हम अज़ादार हैं मौला। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल। तू सखी बिन सखी है बस दुआ अपनी यही है, तू सखी बिन सखी है बस दुआ अपनी यही है। हम अली वाले हुसैनी तेरे ज़वार है मौला। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल। जिक्र शबीर करेंगे हर सितमगर से लड़ेंगे, जिक्र शबीर करेंगे हर सितमगर से लड़ेंगे। हक ज़हरा के लिए जान बेफिदावार है मौला। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल। इज़्न मौला अब जरा दे हमको मुख्तार बना दे, इज़्न मौला अब जरा दे हमको मुख्तार बना दे। जो आज़ादार का दुश्मन वो सज़ावार है मौला। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस अय्युहल मदफून बिर्ज़तूस, या सुल्तान अल अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा रज़ा राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, सय्यदी रज़क़नल्लाहु फ़िद दुनिया ज़ियारतकुम व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वज्जान, अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिका व अवानिक वल मुस्तशहीदीन बैन यदैका तहत लिवाइक। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जते इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला बाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्ली सा वलियन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा वदमत्तिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।